Hello dear student, it is mathematics class 10. Once again I welcome you here in this channel. It is chapter quadratic equation द्विघात समीकरण and its second part you see here. प्रश्नावली just it is 4.1 and question number second. फर्स्ट क्वेश्चन पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका है द्विघात समीकरण के, और आगे चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करिए क्या करना है। यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। इनके मान नहीं ज्ञात करना है बल्कि द्विघात समीकरण के रूप में आपको इसको सिर्फ व्यक्त कर देना है, समीकरण को बना देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल दे रखा है लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, करेक्ट। जैसा ही क्वेश्चन है कि लंबाई चौड़ाई से के दोगुने से एक अधिक है, इसका मतलब चौड़ाई यदि ज्ञात है तो लंबाई मालूम हो जाएगा। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसके लिए हमको एक द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ समीकरण बनाना है। तो मान लीजिए, माना कि चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई के दुगने का यानी 2x + 1, ठीक है। यू सी इट, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 और चौड़ाई क्या करेंगे, चौड़ाई को मान लीजिए कि x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बोल रहा कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, करेक्ट। तो x गुणित 2 + 1 करना पड़ेगा, 2x + 1 मीटर आएगा। अतः आपका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। हमने इस तरह से लिख दिया है, क्षेत्रफल उस तरफ लिख दे चाहे इस तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान रखना है। यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई की वैल्यू 2x + 1 दे रखा है, करेक्ट, और चौड़ाई कितना है, x मीटर माना गया है, ठीक है। लंबाई हो गई, चौड़ाई ये हो गया। अब टोटल क्षेत्रफल कितना, 528, बस इसमें गुणा करके 75 कर दीजिए। गुणा करिए, इस x का दोनों में करना पड़ेगा, तो 2x² + x बराबर 528। 528 को हमेशा उस पक्ष में ले जाएंगे, ठीक है। x का वर्ग धन bx धन c का जो प्रारूप होता है, जो इसका मानक रूप होता है, उस रूप में जब उधर ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, उधर 0 बचेगा। यही द्विघात समीकरण है जिस पर घात 2 लगा हुआ है, 2x² + 1x - 528 एंड इट इज सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसके लिए द्विघात समीकरण बनाना है। तो मान लेंगे यहाँ पर, माना कि पहला क्रमागत धन पूर्णांक x है, तो दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा, x + 1। क्रमागत का मतलब होता है स्टूडेंट जस्ट उसके बाद वाली संख्या, यानी कि यदि पहली क्रमागत संख्या x माने हैं, पहला धन पूर्णांक क्रमागत संख्या x माने हैं, तो जस्ट उसके बाद वाला क्रम से आने वाला, यानी जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, तो जस्ट हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं उसमें 1। तो पहला यदि x माने है तो दूसरा का क्या हो जाएगा, x + 1, ठीक है। और फिर यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल, फिर दोनों का गुणा बराबर 306 कर दीजिए। लुक सीट, देखिए जस्ट पहली संख्या क्रमागत धन पूर्णांक संख्या यदि पहला x है तो उसके बाद का क्या हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे, x + 1। अतः प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों का गुणा, पहली देखिए, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या आपने x माना, दूसरी संख्या x + 1 है, दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, बराबर 306 करना है, ठीक है। बीच में बराबर लगाना पड़ेगा, तभी समीकरण बनेगा। x का गुणा करिए, x² + 1x बराबर 306, 75 करिए, जस्ट x² + 1x - 306 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यही द्विघात समीकरण है एंड इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू लुक, इट इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सेकेंड। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, यानी रोहन की आयु यदि x मान लेते हैं तो उसके मदर की आयु x + 26 हो जाएगा। 26 वर्ष बड़ी का मतलब x + 26, ठीक है। आगे ये बोल रहा है कि जस्ट 3 वर्ष बाद, यहाँ उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, ठीक है, उसके मदर की आयु निकालना पड़ेगा। तो रोहन की यदि x है तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 3, और उसके मदर का यदि x + 26 है 3 वर्ष बाद, क्या हो जाएगा, x + 26 + 3 यानी कि x + 29, और दोनों का गुणा करते हैं और गुणनफल 360। लुक सीट, तो यहाँ पर
माना रोहन की आयु x वर्ष है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, और उसकी मदर की आयु कितना हो जाएगा, रोहन के आयु के 26 वर्ष अधिक का मतलब कि जोड़ देंगे, करेक्ट। और प्रश्न ये बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु यानी कि x+3, रोहन का x है तो x+3, उसके मदर का यानी कि जो पहले x+26 था उसमें 3 हम और ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा x+29, ठीक है, x+29। अब दोनों के आयु का गुणनफल कितना बोल रहा है प्रश्न, 360। तो यहाँ पर ए रोहन की आयु 3 वर्ष बाद x+3 देख रहे हैं और गुणित्ते उसके मदर की आयु x+29, दोनों का गुणा करिए बराबर कितना 360। यहाँ पर गुणा विशेष ध्यान देंगे, पहले किसी भी x+29 का इसमें गुणा करें चाहे x+3 का इसमें करें, बारी बारी से क्रम से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x का इसमें करेंगे तो x², ठीक है, x², या इस x का इसमें करें तो x² प्लस इस x का 29 में करना पड़ेगा 29x, अब +3 का इसमें करिए 3x, अब प्लस 29 में 3 का करेंगे 87 बराबर 360, ठीक है। इसके बाद सजाती सजाती जोड़िए 29 और 3x, 29x 3x, ये दोनों जोड़ दिया जाएगा 32x आएगा, और 87 माइनस 360 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का माइनस, इधर 0 बचेगा, 360 में 87 घटाएंगे तो 273। तो ये इक्वेशन है x² प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यह द्विघात समीकरण है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 का ये फोर्थ क्या बोल रहा है, समीकरण बनाना है। देखिए ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी दूरी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से चल रही है, ठीक है, और यदि उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाए, पहले से जो चल रही है उसकी चाल में थोड़ा सा गिरावट आ गया, तो वही दूरी वह 3 घंटा अधिक लेता है। वह दूरी तय करने में 480 किमी दूरी तय करने में उसे 3 घंटा ज़्यादा लगते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, ठीक है, तो आपका समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो टाइम समय बराबर दूरी बटे चाल यानी 480 बटे चाल को मान है x हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न ये बोल रहा है कि 8 किमी कम हो जाए प्रति घंटा, यदि चाल x पहले x माने हैं, यदि चाल कम हो जाए यानी कि x-8 हो जाए, तब समय कितना हो जा रहा है, समय कितना लगेगा, पहले से 3 घंटे अधिक। यदि पहले का टाइम t है तो वह t+3 हो जाएगा टाइम, ठीक। आइए लुक सीट, तो यहाँ पर मान लीजिए माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है और जाने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी आपको 480 दे रखा है, चाल अभी माना x और समय को मान लीजिए t इज इक्वल टू 480 बटे x। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि चाल उसका कम हो जाए, 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाए तो समय ज़्यादा लगता है, कई घंटा लगता है, 3 घंटा। चाल पहले x था, अब 8 कम कर दे, 8 x-8 हो गया। समय 3 घंटा ज़्यादा यानी कि पहले यदि t समय होगा तो अब कितना हो जाएगा t+3, ठीक है। अब पुनः जब समय ज़्यादा लगा, चाल कम हो गया, तब जो है पुनः फार्मूला अप्लाई करिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। एक बार पुनः चाल का फार्मूला रखें, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो चाल यदि कम हो गया, x-8 हो गया, मान रखिए चाल बराबर दूरी वही रहेगा, 480 ही रहेगा, समय t+3 हो गया। t+3 कैसे आ गया, चूँकि ये बोल रहा था कि 3 घंटा ज़्यादा लगेगा यदि चाल कम कर देगा तो वही t+3। अब इसमें क्या करेंगे, हमें मान रखना, किसका मान रखेंगे, इस t का, ठीक है, जो पहले शुरू में निकाला गया है, समय बराबर दूरी बटे चाल यानी x 480 बटे x। तो t की वैल्यू सिर्फ यहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर दें, रख दें, प्लेसमेंट करें। यहाँ पर देखिए x-8 बराबर 480 बटे t+3, यहाँ पर t की वैल्यू कितना है, 480 बटे x। जैसे ही यहाँ पर रख करके +3 इसको कैलकुलेट करें, वही चीज़ उतारिए, इसके बाद 480 बटे यहाँ पर 1 रख करके 3 गुणा कर 480 + 3x बटे x, ठीक है, सिंपल सा है। इसके बाद यहाँ पर बटे 1 लिख करके 3 गुणा करें, 1 लिख करके सिर्फ 3 गुणा करिए। 3 गुणा का रूल क्या होता है, इसका इसमें गुणा होगा और 1 का इसमें, तो वही चीज़ हमने किया है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखिए x-8 कोष्टक में कर दीजिए, गुणित 480 + 3x, अब बटे कितना हो जाएगा x, इतना गुणित इतना, इतना गुणित इतना बराबर 480 गुणित 1, ठीक। अब
480 के बटे 1 लिख करके पुनः तिर्यक गुणा करिए। ठीक है, कुछ न होने पर एक यहाँ पर लिख ही दिया जाता है। अब 1 का इसमें करेंगे तो सेम टू सेम वही आएगा और 480x इसको पक्षांतर करिए। पक्षांतर करना पड़ेगा यहाँ पर 480x को। अब आगे यहाँ पर गुणा कर लीजिए, x - 8 का 480 प्लस 3x में गुणा करिए। ठीक है, x का जैसे इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 480x प्लस 3x स्क्वायर, फिर -8 का 480 में करेंगे तो -3840 और -8 का प्लस 3x में करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस 8 का 24x बराबर 480। इसको पक्षांतर करिए। जब आप पक्षांतर करेंगे तो दाएं पक्ष में 0 बचेगा, दाएं पक्ष में 0 बचेगा यहाँ पर, और ये सजाती कटेंगे प्लस माइनस के वजह से। यहाँ पर 3x माइनस 3840 माइनस 24x। अब यहाँ से देखेंगे इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस पहले x का वर्ग धन bx धन c होता है, तो उस रूप में पहले इस 24x को कर दीजिए चिन्ह सहित माइनस 3840। अब इसको 3 से काट दीजिए, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर। ठीक है, इधर 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, 3 एकम 3 कट गया, 3 × 24 हो गया, 3840 में 1280 आएगा और यही आपका समीकरण है। सो थैंक यू स्टूडेंट। इस तरह से प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट हुआ।